गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, in the previous lecture we have studied about the, you can say, importance of these microbes in household products. Our today's topic is the use of these microbes in industrial products. It means microbes in industrial products. कि इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, इनका यूज करके, इन व्हाट वे वी कैन प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट्स, और यू कैन से यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. एज यू नो अबाउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस. और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जो फर्मेंटेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना, जो फर्मेंटेटिव एक्टिविटी है of microbes is used industrially to obtain a number of products which are valuable to the human beings, and two from them means two are very common. ठीक है ना. One is, you can say, beverages products, and second one is the you can say antibiotics. These two things are very, you can say, valuable and कॉमन ऑब्टेन बाय द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. तो फर्मेंटेटिव एक्टिविटी इस फर्मेंटेटिव एक्टिविटी के बारे में आपको पहले ही बताया कि फर्मेंटेटिव मींस कि फर्मेंटेटिव एक्टिविटी जो माइक्रोब्स करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करते हैं. फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स is used, हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर इंडस्ट्रियली टू ऑब्टेन, यूज फॉर इंडस्ट्रियली टू ऑब्टेन. क्या चीज ऑब्टेन करने के लिए? ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स which are very valuable to the human beings, which are valuable to human beings. ये फर्मेंटेटिव प्रोसेस है. आज एक्टिविटी इन माइक्रोब्स की यहां पर इंडस्ट्रियल स्केल पर करते हैं. एंड द टू कॉमन आर, इसमें दो कॉमन है. द टू कॉमन आर, दो बहुत कॉमन है. पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस. ठीक है ना. बेवरेजेस में क्या आते हैं? जो अल्कोहल्स हैं, तरह तरह के अल्कोहल्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें 100% इथेनॉल आ जाएगा, उसमें स्पिरिट आ जाएगा, बहुत सारे हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेवरेजेस हैं, वाइन्स हैं, दे कम्स अंडर दिस बेवरेजेस. And second one is antibiotics. But today we will only deal with the fermentation beverages. हम सिर्फ आज इस लेक्चर में इस टॉपिक पर ही डिस्कशन यहां पर करेंगे. ठीक है ना. तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, ये एक लार्ज स्केल पे हमें प्रोडक्शन करना है. तो लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें लार्ज स्केल पे फर्मेंटर्स भी चाहिए. फर्मेंटर्स मींस होता है वेसल्स होती हैं. हमें पहले फर्मेंटर्स चाहिए. अब ये फर्मेंटर्स है क्या? ठीक है ना. दीज आर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है ना, वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज, वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज. कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम लार्ज स्केल पर कंपाउंड्स को बनाते हैं. इज डन
इन वेरी इज डन इन वेरी लार्ज, जो वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम भी गिवन है फर्मेंटर्स का। बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। क्लियर? नाउ कम टू द दैट इज द फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस। देखिए बच्चों, आप लोगों ने लुईस पास्चर का नाम सुना हुआ है, ठीक है ना। उसने सबसे पहले देखा कि जो बियर है और जो बटर है, ठीक है ना, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट। ही वाज द फर्स्ट टू फाउंड, कौन सा, लुईस पास्चर, ठीक है ना। लुईस पास्चर कौन है ये, लुईस पास्चर फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम, फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम क्या दिया कि दैट बियर एंड बटर प्रोडक्ट्स, दैट बियर एंड बटर प्रोडक्ट्स, दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ईस्ट, कि ईस्ट की जो एक्टिविटी है, जो फर्मेंटेशन की एक्टिविटी है, उसकी वजह से हमें बटर भी मिलता है, उसकी वजह से हम बियर भी निकाल सकते हैं। एंड ईस्ट से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड ईस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो ईस्ट इस्तेमाल करें या ईस्ट के जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अब हम जो बात करते हैं, जो बेवरेजेज हैं आर फर्मेंटेड और यू कैन से फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटिंग और यू कैन से माल्टेड सील्स एंड द फ्रूट जूस विद द सैक्रोमाइसिस क्रेविसे। आपके जो हमारे पास जो बेकर्स ईस्ट की जो हम बात करते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट की हम बात करते हैं, दैट इज ईस्ट, इसकी हेल्प से, क्योंकि जो ब्रूअर्स ईस्ट है जिसको हमने बोला सैक्रोमाइसिस क्रेविसे, उसकी हेल्प से हम बेवरेजेस तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय, बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा हम उनको बना रहे हैं, ठीक है ना, बाय फर्मेंटिंग माल्टेड, बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, या तो हमारे पास माल्टेड सीरियल होंगी, एंड फ्रूट जूस, एंड फ्रूट जूस का हम इस्तेमाल करते हैं। कि देखिए ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हम उस माल्ट हम उसका पहले तैयार करेंगे और उसको फिर फर्मेंटेशन के लिए तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस क्रेविसे, विद सैक्रोमाइसिस क्रेविसे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रूअर्स ईस्ट। ये हमने डाल दिया। इसी तरह हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैक्रोमाइसिस एलिपोइडेंस, यहां पे मैं लिख देता हूं। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ हम जो माइक्रोब्स इस्तेमाल करेंगे उसमें और भी हमारे पास सैक्रोमाइसिस एलिपोइडेंस, मींस सैक्रोमाइसिस एलिपोइडेंस। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम क्या है, इसे हमें वाइन ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइन ईस्ट हम इसको बोलते हैं। जैसे इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोला ना, इसको हम वाइन ईस्ट यहां पर बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेक,
सैक्रोमाइसिस सेक, इसको हम बोलते हैं सेक ईस्ट। सेक बनाने के लिए, या वाइन, इसको बोलते हैं वाइन बनाने के लिए काम आता है, जो सेक बनाने के काम आता है। फिर है पायरेफॉर्मिस, क्या है? पायरेफॉर्मिस, सैक्रोमाइसिस पायरेफॉर्मिस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जिंजर, जिंजर बियर, और एले ईस्ट इसको हम बोलेंगे। आगे बात समझिए। तो ये हमारे पास कुछ अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मीन्स हम जो अल्कोहल है, जो बेवरेजेज हैं, वो यहां पर हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स। तो हम मार्केट में देखते हैं कि अपने आसपास बहुत सारे डिफरेंट तरह के हमारे पास बेवरेजेस हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, द फॉर्मेशन ऑफ different types of alcoholic drinks depend upon, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो चीजों के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल, कौन सा? रॉ मटेरियल यूज्ड, कि हम उसमें जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है ना। अगर हम रॉ मटेरियल यूज की ही बात करते हैं, पहला प्रोसेस, ठीक है ना, और उसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो कैसे कैसे डिफरेंट काइंड के हमें ड्रिंक्स देगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल हम यहां पे कर देते हैं साथ के साथ ही, टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल which produce different type of alcoholic drinks। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला हम न्यूट्रिएंट इज बार्ले माल्ट अगर हम लेते हैं, कौन से लेते हैं? पहला हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट इज बार्ले माल्ट। क्या हमने बार्ले माल्ट चूज कर लिया पहले, तो हमारे पास जो ड्रिंक बनेगा वो क्या बनेगा? वो बियर के लिए। बार्ले माल्ट इज यूज्ड फॉर बियर। ये बियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बार्ले इस्तेमाल करते हैं, मीन्स माल्टेड बार्ले हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिर है फर्मेंटेड राई माल्ट फॉर जीन, दूसरा फर्मेंटेड राई, RYE, राई माल्ट, ठीक है ना, फॉर जीन, ये अल्कोहल ड्रिंक बनता है। इस तरह हम फर्मेंटेड राइस हम लेते हैं, तीसरा फर्मेंटेड राइस फॉर राइस सेक बनाने के, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कैश्यू एप्पल, रॉ मटेरियल क्या है? कैश्यू एप्पल। या तो हम कैश्यू ले लें या एप्पल ले लें। फॉर, देखो बड़ा कीमती है, तो यहां पर जो इसे अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा वो बनेगा फेनी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेनी इज मेड। आपसे पूछ सकते हैं कि फेनी इज मेड फ्रॉम, तो उसके हमें फर्मेंटेड, हम यहाँ पे कैश्यू और एप्पल लेंगे, ठीक है ना। इस तरह पोटैटो फॉर वोडका, रॉ मटेरियल पोटैटो, किसके? पोटैटो हम इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो फॉर मेकिंग वोडका, वोडका हम इसमें पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्मेंटेड सीरियल फॉर विस्की, फर्मेंटेड सीरियल्स फॉर विस्की। तो विस्की बनाने के लिए क्या करते हैं?
फर्मेंटेड सीरियल्स किए जाते हैं, ठीक है ना। एंड फर्मेंटेड मोलासिस फॉर रम, फर्मेंटेड मोलासिस फॉर रम। रम बनाने के हम क्या कहते हैं, जो मोलासिस, मोलासिस का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हो ना कि गन्ने के ऊपर से जो काई टाइप या जो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से निकलते हैं उसको हम निकाल लेते हैं, उनको मोलासिस कहते हैं। फिर है फर्मेंटेड जूस फॉर वाइन एंड ब्रांडी। नेक्स्ट है फर्मेंटेड जूस हम लेंगे फॉर वाइन एंड ब्रांडी, फॉर वाइन एंड ब्रांडी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने जो रॉ मटेरियल लिया है, जैसे जैसे रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो भी बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब बार बार हम माल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आज हम ये भी सीखेंगे कि माल्टिंग प्रोसेस होती क्या है, कि हम हमारे पास जो रॉ मटेरियल है जो हम फर्मेंटेशन के लिए ले जाएंगे उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट यहां बना के रखा हुआ है माल्टिंग प्रोसेस का, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे बार्ले ग्रेन लिया है, उसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टीपिंग करते हैं। स्टीपिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जब या जैसे हमने ग्रेन लिया है, हम इसका पहले हाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। हम हाइड्रेशन उसको वाटर में डाल देते हैं या किसी अदर लिक्विड में डाल सकते हैं फॉर हाइड्रेशन पर्पस। और यू कैन से हम इस ऐसा करने से कि उस एक्सट्रैक्ट जो हम उसका जो फ्लेवर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस ग्रेन का, उसका फ्लेवर उसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर जैसे लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टीपिंग ओवर, पहले फर्स्ट एक बार किया फिर सेकंड टाइम फिर करेंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस 10 से 12 घंटे के करीब हम करते हैं। फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा ग्रेन आफ्टर स्टीपिंग। फिर हम क्या करते हैं, इसको जर्मिनेशन के लिए हम रखते हैं। तो जर्मिनेशन होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम ग्रेन माल्ट, कि अब हमारे जो ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट होने के बाद हम इनकी करते हैं विदरिंग। अब विदरिंग जो प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं एट टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री। अब विदरिंग करने के बाद हमारे पास माल्ट आफ्टर विदरिंग आ गया। इसके बाद हम करते हैं इसकी किलिंग। किलिंग का मतलब क्या होता है कि हम हीट करते हैं जर्मिनेटेड बार्ले को, कि जो ये बार्ले हमारे पास थे इनको हम क्या करते हैं, हीट कर सकते हैं। और हीट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माल्ट विद रूटलेट्स। आ गया। अब माल्ट विद रूटलेट्स हम क्या करेंगे, इसका जर्म सेपरेशन करते हैं। कि हम इसको सेपरेट कर देंगे, यहां से रूटलेट्स अलग आ जाएंगे और हमारे पास बचेगा माल्ट आफ्टर जर्म सेपरेशन। ये माल्ट हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है ना। अब हम इस माल्ट जो जर्म सेपरेशन के बाद आया, अब हम इसको प्रोसेस कर देंगे। इसके लिए प्रोसेस फॉर फर्मेंटेशन, हम इसको फर्मेंटेशन के लिए कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो माल्ट हमारे पास है हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे क्या, ईस्ट। क्या कर देंगे, ईस्ट। अब ईस्ट ऐड करने के बाद जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी वो 3 तरीके से होगी। यहां पर जो फर्मेंटेशन है वो 3 तरीके से होगी। फर्मेंटेशन अकर्स इन 3 ways, 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका बैच प्रोसेस। क्या है पहला तरीका, बैच प्रोसेस, BATCH, बैच प्रोसेस। इसमें हम करेंगे क्या, एक्चुअली हम क्या करते हैं, ईस्ट और जो न्यूट्रिएंट हमने कंटेंट लिया है दे आर अलाउड टू रिमेन देयर टिल द मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट इज अचीव्ड। कि हम उसको, इसमें हम काफी सारा न्यूट्रिएंट में जब हम एक बहुत बड़े कंटेनर में ले लेंगे, ठीक है, उसमें हमने ईस्ट डाल दिया, जो माल्टेड ईस्ट माल्ट है हमारे पास उसको हमने ईस्ट डाला। उसको हम क्या करें, वो हम इकट्ठा रखेंगे उसको जब तक कि उसमें अल्कोहल कंटेंट मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक हम उसको रखें। उसको कहते हैं हम वाश कहते हैं उसको। और प्रोसेस का नाम क्या है, बैच प्रोसेस। ओके, राइट डाउन दिस, दैट इज ईस्ट एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट, ईस्ट एंड द
न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हमने लिया है, आर अलाउड टू रिमेन देयर, आर अलाउड टू रिमेन देयर टिल द मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट, टिल द मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट, जब तक हमारे पास मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट अचीव न हो जाए, इज अचीव्ड। और यहां पर जो अल्कोहल कंटेंट अचीव होता है, दिस इज अबाउट 6 to 12%, 6 से लेके 12% के लगभग अल्कोहल हमें मिल जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड वॉश, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉश बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर, कि हमारे पास इसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट मीन्स वाटर होगा और रिमेनिंग जो 6 to 12% क्या होगा, अल्कोहल होगा। इस प्रोसेस को नाम दिया बैच प्रोसेस। फिर दूसरी प्रोसेस का सेकंड नाम है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हम क्या करेंगे कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हुआ, उसमें से उस फर्मेंटेड को बाहर निकालते जाएंगे और नया न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें रेगुलरली हम डालते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होगा, देयर इज ए रेगुलर रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द फर्मेंटेड वॉश, वॉश या हम लिख करके हम बात करते हैं, एंड एडिशन ऑफ द मोर न्यूट्रिएंट्स। तो आप इसको लिख सकते हैं, देयर इज ए रेगुलर रिमूवल ऑफ द removal of the portion of fermented, कि जो फर्मेंट हो चुका है, फर्मेंटेड लिकर या वाश जिसको हमने बोला, ये हमारे पास बन जाता है, एंड एडिशन ऑफ द मोर न्यूट्रिएंट्स, एंड एडिशन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स, ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर इसमें आता है थर्ड प्रोसेस, फेड बैच प्रोसेस। थर्ड है फेड बैच प्रोसेस। फीड का मतलब हम फीड करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है एक साथ नहीं डालेंगे, हम स्मॉल क्वांटिटीज में हम फर्मेंटर्स में डालते जाएंगे। इसका क्या हुआ कि हम उसमें माइक्रोब्स, ईस्ट हमने डाल दिया है, ईस्ट डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब स्मॉल प्रोपोर्शन में उसमें लगातार हम क्या डालते जाएंगे, हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें हम डालते जाएंगे। ऐसा क्यों किया कि ताकि हमारे पास जो एक्टिविटी है इसकी, माइक्रोब्स की जो वर्किंग कैपेबिलिटीज है, इट विल रीचेज अप टू द ऑप्टिमम, वो एक ऑप्टिमम पे पहुंच जाए, ठीक है ना, विदाउट एनी इनिबिशन, कोई बिना किसी रिकावट के, ठीक है। न्यूट्रिएंट इज रेगुलरली, न्यूट्रिएंट इज रेगुलरली fed with small, हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में इन द फर्मेंटर्स, स्मॉल क्वांटिटी इन द फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स में हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल प्रोपोर्शन में हम उसमें न्यूट्रिएंट डालते जाएंगे। ये जो न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं ना, चाहे हम पोटैटो ले, चाहे फर्मेंटेड माल्ट, चाहे राइस ले, चाहे हम बार्ले लें, कोई भी हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट, हम वो स्मॉल प्रोपोर्शन में फर्मेंटर में डालते जाएंगे, टू क्या करने के लिए, टू इंक्रीज फर्मेंटर्स, विद स्मॉल क्वांटिटी इन द फर्मेंटर्स, ठीक है ना,
टू गेट ऑप्टिमम, टू गेट ऑप्टिमम वर्किंग ऑफ microbes without any inhibition, कि बिना किसी रुकावट के जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी चलती रहे, या हम कहते हैं वर्किंग क्या है यहां पर, फर्मेंटिंग चलती रहे। ये फर्मेंटिंग प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना, ये रुके ना, वर्किंग ऑफ द फर्मेंटिंग ऑफ द यू कैन से माइक्रोब्स, ठीक है ना। दिस इज अबाउट द फेड बैच प्रोसेस, ठीक है ना। अब दूसरे प्रोसेस की हम बात करते हैं कि सेकंड टाइप जो मैंने बोला था, कि जिसमें हमने बोला कि हमारे पास जब हम जो बेवरेजेस बनाते हैं वो दो चीजों पे निर्भर करता है, उसके जो डिफरेंट काइंड्स के, या तो हमारे पास रॉ मटेरियल हो, वो हमने डिस्कस कर दिया कैसे हमने उसको फर्मेंट कर दिया। अब जब हमारे पास ये वॉश आ जाएगा, लिकर आ जाएगा, दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम इसका डिस्टिलेशन करें या नहीं करें, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस तो हमने बता दी, अब आएगा सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस। सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस क्या करते हैं उसमें कि डिस्टिलेशन की, पहला हम क्या करते हैं बिवरेजेस लाइक, जैसे हम बियर और वाइन की हम बात करते हैं, बियर एंड वाइन, ये जो दो ऐसे बिवरेजेस हैं इनका हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन नहीं करते। क्या नहीं करते? डिस्टिलेशन नहीं। इनको हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास इनका वॉश आया, या जो हम लिकर की हम बात करते हैं, इसको हम क्या करते हैं बियर एंड वाइन बिवरेजेस आर फिल्टर्ड, हम क्या कर देंगे इनको फिल्टर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे इसको पेस्चराइज कर लेंगे, पेस्चराइज करने के बाद इनको क्या करेंगे बोटल्ड कर देंगे इनकी, एंड बोटल्ड विदाउट एनी डिस्टिलेशन, विदाउट एनी डिस्टिलेशन, कि इनमें क्या होगा हम डिस्टिलेशन नहीं करेंगे। याद कीजिए डिस्टिलेशन इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट, कि हम क्या करते हैं हमारे पास जो वॉश या जो हमारे पास ब्रोथ आया है हम उसको हीट करें, और हीट करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट होगा, आपको पता है कि जो अल्कोहल का जितना टेम्परेचर होगा, जिसका सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी एवोपरेट होगा। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम बियर और वाइन क्या करते हैं, इन बेवरेजेस को हम विदाउट डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं इनका फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको फिर पेस्चराइज करते हैं और बोटल करते हैं और उसको मार्केट में भेज देते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो हम बियर की बात करते हैं, बियर अल्कोहल कंटेंट कम होता है ना बियर में, अल्कोहल कंटेंट दिस इज अबाउट 3 to 6% अल्कोहल कंटेंट। और अगर आप वाइन की बात करते हो, वाइन के अंदर वाइन का जो अल्कोहल कंटेंट है कितना है, दैट इज अबाउट 9 to 12%, इतना अल्कोहल परसेंट इसमें होता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जब दो चीजें हमें मिलेंगी बियर एंड वाइन, ठीक है ना। दूसरा है फिर हमारे पास बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। अब यहां ब्रोथ को क्या बोल सकते हैं हम, जो लिकर आपके पास आई है या जो वॉश हमने बोला है उसको हमने क्या बोल दिया ब्रोथ। ठीक, उसको हम क्या करें, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं, और हीट कर डिस्टिलेशन करने के बाद क्या होगा, हमें जो लिकर मिलता है उसको हम हार्ड लिकर कहते हैं। क्या करते हैं, बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ द अल्कोहल बेवरेज इज कॉल्ड, the alcohol obtained for beverages
obtained is called, इसको बोलते हैं हार्ड लिकर, हम बोलते हैं हार्ड लिकर। अब जो हार्ड लिकर है हमारे पास, उनमें जो हमारे पास अल्कोहल का कंटेंट है वो वेरी करेगा। अल्कोहल का कंटेंट वेरी कैसे करेगा? जैसे हमारे पास सबसे पहले हम जीन की बात करते हैं, GIN, जीन। इसका जो अल्कोहल कंटेंट है, इट कंटेन्स दैट इज 40% ऑफ अल्कोहल, 40% के लगभग इसमें अल्कोहल है। फिर अगर हम रम की बात करते हैं, इट इज आल्सो कंटेनिंग 40% ऑफ द अल्कोहल। फिर हम ब्रांडी की बात करते हैं, ब्रांडी के अंदर 60 to 70%, ब्रांडी कंसिस्ट ऑफ 60 to 70% अल्कोहल उसके अंदर होता है। और दूसरा आपके पास जो आप लैब में इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें 95% अल्कोहल होता है। कितना होता है? 95%। फिर एक हम और इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब के अंदर, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसको डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं, इसमें 100% होता है अल्कोहल। तो इन दिस वे जो हमारे पास जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है, विच आर वैल्यूएबल टू द ह्यूमन बीइंग्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, दैट इज एंटीबायोटिक्स, वो हम करेंगे, ठीक है? टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।